ओके, आफ्टर दैट गाइस अब यहाँ पे डायग्राम के नेक्स्ट लाइन लिखो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था सिंपल हार्मोनिक मोशन में? क्या फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का? हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ के इंटू a square minus एक्स स्क्वायर। yes, that is our kinetic energy. And what about the potential energy? हाफ एक्स स्क्वायर। हाफ के हाफ एक्स स्क्वायर सर। only x square, half k x square only, and you said only half k, half x square, k नहीं होगा सर के स्क्वायर। not k square, k into x square. नेक्स्ट लाइन में लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो सब लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। Potential energy of a particle performing simple harmonic motion. पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इक्वल हाफ a x square. टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय total energy of a particle is given by, because total energy का जो फॉर्मूला है दैट टोटल एनर्जी is equal to the total energy is the sum of the kinetic energy and potential energy. Guys यहाँ पे kinetic energy का जो भी फॉर्मूला था हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर। अगर दोनों साइड से हाफ के कॉमन होगा हाफ के and a square minus x square plus x square. X square cancel, so here will remain only half k a square. That is our equation number 1. ये लिखो पूरा। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखो सर पार्टिकल इज हाँ हाँ हेलो हेलो सर वापस रिपीट करो ना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो मैंने सामने Hello? वाइट स्क्रीन शो करके रखा हुआ है वरुण। हाँ वरुण दिख रहा है ना, मैंने जो भी बोला हाँ है दिख लिखा रहा है दिख यहाँ। रहा। हाँ इसे लिखो फटाक से। अरे सर मेरे को समझा नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट टाइम जो डेरिवेशन किए थे वही है, लिखो अच्छा टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का ऐड किया हुआ। राइट फास्ट। गाइस आप लोग स्टार्ट कर दो आगे।
if particle is at mean position, अगर पार्टिकल पोजीशन पे होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो यूज करते हैं, तो वहां पे लिख लो x इज इक्वल टू जीरो। if particle is at mean position, अब गाइस अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो if particle is at mean position, that displacement is equal to zero। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो हियर विल रिमेन ओनली हाफ के ए स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी मिला हमें मीन पोजीशन पे। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग चेक करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी which is equal to half k एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर जीरो पुट करूंगा सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिल जाएगा। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, टोटल विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सो टोटल एनर्जी वापस यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर ही मिलेगा। दैट इज आवर टोटल एनर्जी एंड इट्स आवर इक्वेशन नंबर 2। लेट मी नो इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया या नहीं? लेट मी नो गाइस इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया है या नहीं? ओके प्राची, लिख लो, ये पूरा लिखो। लिख लो पूरा। डन। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। इफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन,
अगर गाइस पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सो x इज इक्वल टू a। अब x की जगह पे a पुट करेंगे, तो अगर x की जगह पे a रखूंगा मैं, तो स्टेप क्या होगा यहाँ पे, हाफ के a स्क्वायर माइनस a minus a square is 0, 0 multiplied by everything is 0. So kinetic energy should be as 0. Now if you find out the potential energy, same condition, that potential energy which is equal to half k x square. अब guys यहाँ पे x की जगह पे a put करेंगे, so will remain the half k a square. So potential energy मिल गया। अब अगर total energy find out करूँ, so total energy which is equal to kinetic energy plus potential energy. So condition will remain the same, half k a square plus 0. तो इसका भी जो फाइनल आंसर होगा सेम होगा, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और उस टर्म को इक्वेशन नंबर 3 दे दो। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर भी टोटल एनर्जी मिलेगी हाफ के ए स्क्वायर, इट्स आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर हुआ सबको? यस और नो? अब गाइस ये याद रखना, मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होती है, टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर टोटल एनर्जी चेंज होती तो पार्टिकल कभी भी अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट नहीं कर पाता। आई रिपीट, only the kinetic energy and potential energy should be changes at mean position and extreme position, and the total energy will remain the same at every point. If the total energy gets changes at every point, then that oscillation, that pendulum which is not able to oscillate, either they repeat itself at the same time. अगर टोटल एनर्जी हर जगह चेंज होता तो पार्टिकल कभी भी अपने आप सेम टाइम पे रिपीट नहीं कर पाता, ये बात याद रखना आप लोग। लिख लो पूरा फटाक से। डन? डन हो गया? हो गया। ओके गाइस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन स्पीक अप। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सुना क्या सब लोगों ने? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लिख के रखो, कहीं काम आने वाला है आपको। फॉर्मूला लिख लो सब लोग।
Done. Done, everyone. Done. Now question number 31, guys. क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है सबको? हाँ सर. Write down that question. It's an important question in that chapter. गाइस ये डेरिवेशन सबको लिखना है, नहीं लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इतना याद रखना आप। डन। डेरिवेशन है, क्वेश्चन पढ़ा गया आपने? समझो मत, पहले पढ़ तो ले गधे, डेरिवेशन दूंगा तब समझना। डिस्कस, वी नीड टू डिस्कस द एनालिटिकल एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज एंड फोर एंगल। चार चीजें इस डेरिवेशन में आपको फाइंड आउट कर है डेरिवेशन में। एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है, मतलब दो चीजों का एक रिजल्टेंट मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढना है, रिजल्टेंट फेज ढूंढना है। जा रहे हो? कौन है ये बीच में जो बोल रहा है?
आप लोग भूल जाते हो क्या लिखने बैठे हो? क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने? हाँ सर। अब गाइस मुझे डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ इस चैप्टर में जो हम लोगों ने किया था। डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? बोलो। डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? dy square upon dt is equal to omega square y minus omega square. अरे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम नहीं पूछा, उसे यूज करके हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन फाइंड आउट किया था, इसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला था। मोहम्मद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन में? मोहम्मद आई हुई है में सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम पूछ रहे हो? a sin omega t plus phi मतलब अल्फा। तो वो डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन का स्टैंडर्ड एसएचएम है, ठीक है, याद सर? रखो। डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो, ओके। अब आंसर में सबसे पहला हेडिंग दिख रहा है ना आप लोगों को, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। आंसर में सबसे पहला हेडिंग लिखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब गाइस पहले सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट फाइंड करने वाले हैं, तो वहां पे लिख दो लेट द टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज गिवन बाय इक्वेशन x1 is equal to a1 sin omega t plus alpha 1, और सेकेंड इक्वेशन दो x2 is equal to a2 sin in bracket omega t plus alpha 2 and give it equation number 2. Equation number 2. Give it equation number 2. लिखे सब लोगों ने? वरुण तेरा क्या होगा, कैसा 90% लाएगा तू? सर लेट जॉइन। अरे लेट, ये जब भी पढ़ा रहा था तभी तो था ना तू, इसमें लेट ज्वाइन होने का क्या है? सब लोगों ने लिखा? एनालिटिकल ट्रीटमेंट हेडिंग देख के लिखा ये इक्वेशन लेट द टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x1 is equal to a1 sin omega t plus alpha 1 and x2 is equal to a2 sin omega t plus alpha 2। लिखे सब लोगों ने? yes or no? यस। what about others? what about others? सर मैसेज नहीं आ रहा है क्या? यस सर। नहीं, मैंने स्क्रीन ओपन कर रखा है ना, तो मैसेज नहीं आएगा मुझे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बोलना है, क्योंकि मैं अभी ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, तो आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ डेरिवेशन, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो।
तो अभी मैं जब तक एक्सप्लेन करूंगा तब तक कोई इसे आप में से किसी को भी लिखना नहीं है, पहले समझ लो उसके बाद लिखोगे आप लोग, ठीक है? सुना आप लोगों ने? सर वो क्वेश्चन में क्या किए, मतलब वो क्वेश्चन में क्या करना है वो और एक बार बताइए ना। एनालिटिकल ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब दो चीजों को आप ऐड करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा जिसे हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, फिर रिजल्टेंट फेज फाइंड आउट करना है, और फिर 4 एंगल दिए होंगे जो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में रखना होगा। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। एक सेकेंड गाइस, हाँ ये कैमरा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो आप लोगों को ये दिख रहा है, बुक दिख रहा है, मेरा नोटबुक दिख रहा है सबको? यस सर। सबको दिख रहा है नोटबुक? और गाइस बोलना होगा क्योंकि मुझे किसी का भी मैसेज नहीं यहाँ पर दिखेगा। बेटर सब लोग बोलो मुझे। सो गाइस यहाँ पे 2 एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, मतलब 2 इक्वेशंस है। वी हैविंग अ 2 लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस वेयर दी x1 which is equal to a1 sin omega t plus alpha 1, that is our equation number 1. Similarly x2 which is equal to a2 sin omega t plus alpha 2. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब गाइस यहाँ पे विल यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, सो x is equal to x1 plus x2 according with the superposition principle. That is our equation number 3. Now we'll substitute that equation number 1 and equation number 2 in equation number 3. Equation number 3 में substitute करेंगे तो x is equal to x1 का जो भी ये वाला स्टेप मिला है ये पूरा यहाँ पे substitute करूंगा तो इक्वेशन मिलेगा a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस अब a2 वाला पूरा x2 का जो भी स्टेप मिला है वो पूरा ऐड करूंगा, मतलब ये इक्वेशन नंबर 2। तो मतलब यहाँ पे इक्वेशन कैसे दिखेगा, यहाँ पे दैट a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब गाइस यहाँ पर हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा हुआ था अभी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? sin a into cos b plus cos a into sin a. So guys will apply that formula in that equation. मैं वापस वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. So guys ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग ये ऊपर के इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तो अप्लाई करेंगे तो स्टेप किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे x is equal to a1 को मैंने साइड में रख लिया और साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की जगह पे गाइस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन दिखेगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। इज दैट क्लियर? ये स्टेप समझा सबको? नहीं सर। सिमिलरली who's that? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। किसको अभी समझा किसको नहीं ये बताओ? वरुण इज यू? वरुण, वरुण समझा तेरे को ये? थोड़ा कंफ्यूजिंग। ये देख ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मतलब साइन ए प्लस बी के जैसा फॉर्मूला है वो। तो साइन ओमेगा टी ए की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह पे अल्फा 1, ऊपर का सेम फॉर्मूला। महालक्ष्मी आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ क्लियर हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट A2 में भी अप्लाई करेंगे तो स्टेप कैसा होगा, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। अब गाइज यहाँ पे A1 को मल्टीप्लाइड करूंगा पूरे ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा। सिमिलरली A2 को भी मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे स्टेप किस तरीके से दिखने वाला है,
that a1 sin omega t cos alpha 1 plus a1 cos omega t sin alpha 1 प्लस सिमिलरली a2 को मल्टीप्लाइड करूंगा a2 sin ओमेगा t cos अल्फा 2 प्लस a2 cos ओमेगा t sin अल्फा 2। इज दैट क्लियर? ये सब समझा? Yes, sir. a1 और a2 को मल्टीप्लाइड किया मैंने सिंपली, ठीक है? a1 और a2 को सिंपली मल्टीप्लाइड किया है। अब गाइस जो साइन ओमेगा टी है उसको एक साथ लिख लेंगे, जो कॉस ओमेगा टी है उसको एक साथ लिख लेंगे। मतलब ये जो साइन ओमेगा टी है उसको एक साथ लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर स्टेप कैसा दिखेगा? a1 साइन ओमेगा टी कौन? सर नीचे का स्टेप कैमरा में नहीं दिख रहा है। अभी दिखा है महालक्ष्मी? हाँ सर। अभी दिखा? देखो a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 लिखा, साइन ओमेगा टी अभी यहाँ पर नीचे है, तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस अब a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस अब ये यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का है तो ये लिख लेंगे a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। अब गाइस यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन हुआ, रिमेनिंग यहाँ पे a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2 प्लस यहाँ से कॉस ओमेगा टी कॉमन होगा, so cos omega t कॉमन हुआ, so here a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. Is that clear? Yes, sir. This equation, this is the equation number 4. Let me know guys, equation number 4 clear हुआ क्या सबको? Yes, sir. मोहम्मद, मोहम्मद, वरुण। अब गाइस यहाँ पे जरा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करने वाला है, जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 दिया हुआ है ना, तो ये cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा 2, यहाँ पे a1 और यहाँ पर भी a1, सॉरी इट्स नॉट a1 दैट्स a2, सो a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, तो a1 प्लस a2 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को r से डिनोट करते हैं। आई रिपीट, a1 a2 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r मिलेगा, cos कॉमन हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को ऐड करूंगा तो डेल्टा मिल गया, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5। आई रिपीट, a1 a2 को ऐड करोगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, cos कॉमन हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे डेल्टा। सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला स्टेप भी होगा, a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 सर sin पेज अल्फा, नहीं है, हाँ पेज क्लियर नहीं है सर। हाँ सर क्लियर नहीं है, मैं भी वही बोलने वाला और बहुत लैग हो रहा है। अभी हेलो सर। अभी देखो, अभी देखो, नहीं सर, सर अभी भी ऐसे ही है सर। सर आपका सिग्नल भी यहाँ पर रेड बता रहा है। अरे गधे, वो सिग्नल रिकॉर्डिंग है वो। अरे सर नहीं समझे, बाद में थोड़ी देर बाद में ग्रे हो जाएगा और मीडियम रहेगा तो येलो हो जाएगा। हाँ सर पिंक रहता है। ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा? वेट नो नहीं दिख रहा। What about now?
What about now? No, sir. So is it possible to take a picture or something and send it? I'll quickly forward it to them. Wait. सर ब्लर है एक सेकंड सर, एक बार कैमरा रब करके देखो। एक सेकंड It's not a camera issue. It's a network issue. नहीं, फोकस का भी इशू हो सकता है। नेटवर्क इशू हो रहा है। That looks different. एक सेकंड गाइस, मैं आपको इसकी पिक्चर भेजता हूँ। देखो अभी दिख रहा है क्या सबको? ये डेरिवेशन दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. देखो इक्वेशन नंबर 4 तक मैंने लिखा हुआ था। इक्वेशन नंबर 4 तक समझ में आया था क्या सबको? साइन ओमेगा टी कॉमन किया है, कॉस ओमेगा टी कॉमन किया है। महालक्ष्मी, हाँ सर, इक्वेशन 4 तक समझा। इक्वेशन नंबर 5 और 6, इक्वेशन नंबर 4 में जो ब्रैकेट वाला टर्म है a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, a1 और a2 को ऐड करेंगे तो r मिलेगा, cos कॉमन है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को ऐड करेंगे तो डेल्टा, मतलब a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 की जगह पे r cos डेल्टा लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट में a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2, तो a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 की जगह पे r sin डेल्टा, सेम कॉन्सेप्ट जिसे इक्वेशन नंबर 5 और 6 दिया है। देखो इक्वेशन नंबर 5 और 6 समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इक्वेशन नंबर 5 6 इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? जहां पे a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 है, उसकी जगह पे r cos डेल्टा रख देंगे, और जहां पे a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 है, वहां पे r sin डेल्टा, मतलब इक्वेशन क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू sin ओमेगा t r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t r sin डेल्टा। r दोनों जगह कॉमन है, r को बाहर कर लिया तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहेगा? sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा। यहाँ पर भी sin a प्लस b का फॉर्मूला होगा, sin कॉमन कर लेंगे हम लोग, sin बाहर हो गया, ओमेगा t प्लस डेल्टा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 7। और ये इक्वेशन नंबर 7 हमारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। इक्वेशन नंबर 5 6 7 देखो समझ में आया क्या पूरा ये डेरिवेशन? वरुण, मोहम्मद, महालक्ष्मी, हाँ सर, देख। डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या ये वाला? Yes, sir. वरुण, वरुण समझ में आया क्या आपको? बताइए ना एक बार देख। हाँ हाँ, लिसन लिसन एवरीवन, यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के दो इक्वेशन लिए, x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1, सिमिलरली x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। अब गाइस यहाँ पे क्या किया है? सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो 1 2 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहला इक्वेशन नंबर 3 के नीचे देखो, x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। अब गाइस यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ब्रैकेट में sin ओमेगा t cos अल्फा 1 प्लस cos ओमेगा t sin अल्फा 1, सिमिलरली a2 बाहर रखा, sin ओमेगा t cos अल्फा 2 प्लस cos ओमेगा t sin अल्फा 2। अब गाइस यहाँ पे
A1 को मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों जगह और A2 को भी मल्टीप्लाइड कर दिया, जिससे ब्रैकेट ओपन हो गया। A1 वाले कॉन्सेप्ट साइन ओमेगा टी के कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख लिया, कॉस ओमेगा टी के कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख लिया, तो साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, कॉस ओमेगा टी कॉमन हो गया, जिससे इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब जो ब्रैकेट वाला टर्म है, मतलब A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2, तो A1 A2 को ऐड करेंगे तो R cos कॉमन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को ऐड करेंगे तो डेल्टा, मतलब यहाँ पे मिल गया R cos डेल्टा। इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। सेम कॉन्सेप्ट A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2, तो A1 प्लस A2 R sin कॉमन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे डेल्टा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 6। 5 6 को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जहां पे ब्रैकेट टर्म था वहां पे R cos डेल्टा और साइन वाला R sin डेल्टा, R दोनों जगह से कॉमन हुआ, तो ब्रैकेट में sin ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी sin डेल्टा। अब गाइज यहाँ पे sin a प्लस बी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो R sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 7। नाउ लेट मी नो गाइज कि आपको कौन से इक्वेशन में डाउट है। सर इक्वेशन 7 है ओमेगा ना ये सॉरी कॉस का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। आर साइन sin बार प्लस आ बी का गया फॉर्मूला है वो, ओमेगा टी sin प्लस लिसन वरुण, R कॉमन है दोनों जगह पे इसलिए बाहर आया है, बाकी पूरा जो ब्रैकेट टर्म है उसमें sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin a प्लस बी, तो a ओमेगा टी है, b डेल्टा है। ओके कम ऑन लेट मी नो एवरीवन, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक एनालिटिकल ट्रीटमेंट? क्लियर है सर। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स एवरीवन? समझा सर। यस सर समझा। यस सर। समझा? यस सर। समझा यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? यस सर कंटिन्यू। यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट मिला है जो इक्वेशन नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब गाइज उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को R से डिनोट करेंगे। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? नो सर। नो सर। नहीं लिखा हमने। एक काम करो, ये नोट मैं आपको भेज दूंगा, अभी आगे का आप लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R से डिनोट करो। सर वो पिछले वाले नोट्स भी भेज देना सर, अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो करेक्ट करने के लिए। ओके ओके ओके, लिसन लिसन, एक काम करो आप लोग, एक काम करो, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? एक काम करो, Yes, sir, खाली yes. इक्वेशन पार्ट लिखो, इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन 7 तक इक्वेशन पार्ट लिखो अभी, ताकि डाउट सारे क्लियर हो जाए। गाइस थोड़ा लेंदी है ये डेरिवेशन, नहीं होना को फटाफट। वरुण, हाँ सर वरुण स्टार्ट राइटिंग इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। बीच में थ्योरेटिकल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस लिखो। पांच मिनट है गाइस आप लोगों के, फटाफट लिखो।
Done? No, sir. Done, everyone? Sir, wait, sir. Sir, wait. और जरा पॉइंट समझ के लिखना, खाली छापते मत चले जाओ। सर आप बाद में भेज भी देना सर, पूरा कंप्लीट। Now give the next heading, everyone. Resultant amplitude. दिया नेक्स्ट हेडिंग दिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का? नहीं सर, अभी बाकी है लिखना। इक्वेशन 7 वरुण चल थोड़ा रहा है। जल्दी लिखना। राइट राइट। सर किसी का नहीं हो रहेगा। कहाँ तक पहुंचा तू? किसी का छोड़, अपना देख। कहाँ तक पहुंचे आप? सर इक्वेशन 7 सर, 1 मिनट। ओके ओके। इक्वेशन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट हेडिंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हिच इज डिनोटेड विद द आर। डन सर। ओके। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। Squaring and adding equation number 5 and 6.
इक्वेशन नंबर 5 6 दिख रहा है ना आप लोगों को? उसको स्क्वायर और ऐड किया है, तो देखो वहां पे प्लस ए होल स्क्वायर 1 sin अल्फा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ये इक्वेशन समझ में आया सबको? यस सर। स्टॉप राइटिंग। ये इक्वेशन समझ में आया? स्क्वायर और ऐड किया इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। अब गाइस जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या स्टेप होगा? a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। और यहाँ पर जो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा है, आर स्क्वायर कॉमन किया, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ये देखो सेकंड स्टेप समझ में आया क्या? यस सर। सेकंड वाला स्टेप समझ में आया सबको? वरुण वरुण बोलते रहो ताकि मुझे पता चले आपको समझाया या नहीं। नहीं सर। स्क्वायरिंग एडिंग किया वो समझ में आया वरुण? हाँ। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल जरा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या आगे? ए स्क्वायर आगे प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाह, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। महालक्ष्मी राइट है क्या ये? ऐसा तो मैंने फॉर्मूला लाइफ में नहीं पढ़ा है। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछना आपको पड़ेगा। फॉर्मूला ही नहीं पता? हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हो उसको हाईलाइट कर देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। आप जल्दी जल्दी बोल देते तो मिस हो जाता है कभी कभी। लिसन, यहाँ पर ये पूरे स्टेप के बाद इक्वेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया? पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर निकाल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या स्टेप है? a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे क्या रखा है? a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2ab की जगह पे क्या रखा है? 2a1 a2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। मोहम्मद पहली लाइन क्लियर हुई क्या? समझा सर। सर मेरे को समझ गया जब लेकिन मैं बता रहा था जब आप बताएंगे तो उसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा बेटर रहेगा क्योंकि समझ नहीं आता कि आप कहाँ का कहाँ बोल रहे हैं। ओके ओके हाँ सर। अब ये स्टेप बाद ये जो पूरा स्टेप है मे बी ये नोट में वो फंक्शन नहीं है शायद। सर नीचे वो एरो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करो एकदम नीचे लेफ्ट हैंड साइड। सर एकदम नीचे एरो है ना। नहीं आ रहा है इसका नहीं। सर एरो स्क्रीन दिखेगा सर। लिसन उसके बाद गैस मैं बताता हूँ एक एक विल गो 1 to 1। अब इसके बाद गैस यहाँ पे स्टेप के बाद cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ r रिमेन, मैं ऊपर से काउंट करके बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 6 के बाद जो 7th वाली लाइन है मतलब सेकंड देयरफॉर लिखा हुआ है, सेकंड देयरफॉर। अब गए यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा 1 है ना, ये वाला स्टेप मतलब a1 स्क्वायर को कॉमन किया है, cos स्क्वायर अल्फा 1 sin स्क्वायर अल्फा 1
देखो यहाँ पे a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1, तो दोनों जगह से a1 को कॉमन किया है। सिमिलरली गाइस a2 को भी हम लोगों ने कॉमन किया है, a2 स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो उससे रिमेनिंग टर्म क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 2, और रिमेनिंग से प्लस 2 a1 a2 को कॉमन किया है तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा जो था ये तो 1 हो गया, सो विल रिमेन स्क्रीन दिख रहा है मेरा गाइस? यस सर। स्क्रीन Yes, sir. हाँ, दिख रहा है। सर ये वो स्टेप देखो सर समझ में आया, एनोटेशन a1 स्क्वायर कॉमन की। नहीं सर, और एक बार बताइए ना। ऊपर वाले स्टेप से पहला देयरफॉर है, a1 स्क्वायर कॉमन किया है तो देखो ऊपर नीचे a1 लिखा हुआ है, a1 स्क्वायर कॉमन हो गया, रिमेनिंग cos अल्फा 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, सेम कॉन्सेप्ट a स्क्वायर कॉमन, a2 स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या रिमेनिंग रहेगा, cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 2। अब 2a1 a2 भी दो जगह दिख रहा है तो 2a1 a2 को भी कॉमन किया तो रिमेनिंग क्या रहता है, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2। महालक्ष्मी यस सर। क्लियर हुआ स्टेप? हाँ सर। a1 स्क्वायर को कॉमन किया इक्वेशन से, a2 स्क्वायर को कॉमन किया, 2a1 a2 को कॉमन किया, और वहां पे सिंगल r स्क्वायर इसलिए है क्योंकि देखो मैंने जहाँ रेड कलर का आई किया हुआ है ना, डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा वो तो 1 हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बिकम अ 1। यस और नो? यस सर। उसके बाद यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, सेम फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, सेम a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा 2, वो भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग 1 हो गया। तो हम लोग ने नेक्स्ट लाइन में थर्ड देयरफॉर देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, उनके साथ वाले सारे दोनों टर्म 1 हो गए, 2a1 a2 लिख लिया। अब ये cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, इसकी जगह पे cos a माइनस b का फॉर्मूला, मतलब cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू r। थर्ड देयरफॉर के साइड में इक्वेशन देखो, समझ में आया है क्या मोहम्मद? यस सर समझ में आया सर, बट एक डाउट है सर। सर वो जो सेकंड देयरफॉर के ऊपर है सर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है ना सर, तो वो 1 कैसे होगा सर? नहीं माइनस नहीं है, प्लस है यार, मैंने रेड कलर लिखा है ना, इससे वो दिख नहीं रहा है, हाईलाइट करने के चक्कर में हो गया, समझा सर, प्लस है, समझा ठीक सर। है? यस सर। अब गाइस यहाँ पे विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से और रिमेनिंग पूरा टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन नंबर 8 को हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ में आया स्टेप? यस सर। यस सर। यस सर। अदर्स? सर बट बाकी सर? एग्जाम में इसको डिराइव करने के लिए कहेंगे या इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सर? हाँ, ये डेराइव करने को बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इस डेरिवेशन में मतलब हम लोगों ने 4 चीजें यूज किया है, एनएल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज और 4 एंगल। तो ये बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको कोई 2 ही चीज पूछी जाएगी, जैसे एनालिटिकल ट्रीटमेंट और रिजल्टेंट फेज, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, या फिर 4 एंगल में कोई 1-2 एंगल ही पूछेंगे, सारे नहीं। लेकिन अभी तो सीख रहे हैं ना, तो सारी पॉसिबिलिटीज करेंगे हम लोग। ओके सर। सारी चीजें नहीं पूछेंगे, एग्जाम में जितना पूछेंगे उतना ही लिखना, ठीक है? ये क्लियर हुआ क्या? एक बार वापस देख लो पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वापस देख लो सब लोग।
सर ये हाँ वरुण, थर्ड लास्ट है ना, थर्ड लास्ट देयरफॉर वाला, सेकंड देयरफॉर वाला, थर्ड लास्ट। ओके इसमें +2 इसके अंदर है ना, ये जो कॉस का मेरे को नहीं समझा, कॉस का कॉस चला का, गया, कॉस अल्फा 1 कॉस का माइनस नहीं अल्फा 2, हाँ हाँ वो ये नहीं कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कहाँ से आया? फॉर्मूला है ना सर। वो फॉर्मूला है बच्चा, देख उसके ऊपर ब्रैकेट बना हुआ है ना, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, जहां पर ये है उसकी जगह पे कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, अल्फा 1 यहाँ पर ए है, अल्फा 2 यहाँ पर बी है, मतलब ये पूरा फॉर्मूला में कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिख सकते हैं। अच्छा, ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आप लोगों ने 10th में पढ़े हुए हैं। यस सर। मोहम्मद, एम आई राइट और नॉट? ये सर सारे पिछले साल भी फॉर्मूलाज पढ़े थे। पढ़े हो ना आप लोगों ने? यस सर, यस सर। देखो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं ये पूरा स्टेप? यस सर। गाइज मैं फिर भी एक बार सॉल्व करके ये मैं अपने जो मैं सॉल्व किया हूँ उसका भी मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। सर ये लिखे कि नहीं लिखे? अरे लिखना है अभी ना। नहीं चलेगा, चलेगा नहीं लिखा है तो चलेगा। अभी तक यहाँ तक समझ में आया क्या? मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। यस सर, यहाँ तक समझा सर। नेक्स्ट हेडिंग दो, रिजल्टेंट फेज। रिजल्टेंट फेज इजी है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड किया है। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या था? a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2। इक्वेशन नंबर 5 क्या था? a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 डिवाइड किया है। सिमिलरली इक्वल r sin डेल्टा अपॉन r cos डेल्टा, r गेट कैंसिल, sin डेल्टा अपॉन cos डेल्टा, tan डेल्टा रहेगा। फिर डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, 10 को इस साइड भेज दूंगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, जिससे इक्वेशन नंबर 9 मिलेगा। गाइस रिजल्टेंट फेज सिंपल है। रिजल्टेंट फेज क्लियर हुआ क्या सबको? एक सेकंड। गाइस रिजल्टेंट फेज में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 6 क्या था? a1 sin अल्फा 1 सर A2, हाँ A1, हाँ सर। a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 इज इक्वल टू r sin डेल्टा अपॉन r cos डेल्टा, r गेट कैंसिल। तो यहाँ पर ये पूरा जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ये जो ब्रैकेट टर्म है गाइस, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, टेन डेल्टा, और ब्रैकेट का टर्म एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट का टर्म एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे डेल्टा को एज इट इज रहने देंगे, टेन इनवर्स इस साइड जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा टेन इनवर्स, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन ब्रैकेट a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। समझ में आया? रिजल्टेंट फेज समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। वरुण, हाँ सर, वरुण समझ में आ समझा? गया। हाँ
हाँ हाँ पक्का वरुण? हाँ, पक्का पक्का। ओके, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना था हमें। यहाँ पे डेल्टा फाइंड आउट करोगे और 10 को इक्वल के इस साइड भेज देना है बस। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे डेल्टा एज इट इज रहेगा, 10 इस साइड आ जाएगा, 10 इनवर्स, और ब्रैकेट वाला स्टेप एज इट इज रहेगा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 9। अब गाइस यहाँ पे 4 एंगल दिए हुए हैं। कौन कौन से एंगल दिए हैं जरा बताओगे आप लोग मुझे? सर 0 रेडियन, 5 रेडियन, 5/2 रेडियन, 5/3 रेडियन। सबसे पहले 0 रेडियन दिया है। यस सर। अब गाइस ये चारों जो एंगल हैं इनको अप्लाई करना है आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में लिख देता हूँ। अब चारों एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं गाइस, हाँ, जो आप लोगों को ए बी सी डी दिया हुआ था वहां पे। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। गाइस यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, वहां पे आगे जगह नहीं है तो cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। यही था ना इक्वेशन नंबर हमारा 8? इक्वेशन नंबर 8 यही था। यस सर। Yes, sir. अब गाइज ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, इस इक्वेशन नंबर 8 में जो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह पे आपको यूज करना है पहला एंगल। पहला एंगल क्या था? 0। 0. तो हम लोग वहां पे 0 यूज कर लेंगे। तो मतलब इक्वेशन कैसा दिखेगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 और ब्रैकेट में cos 0, ब्रैकेट में cos 0। तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। Sir, alpha 1 minus alpha 2 0 क्यों लिए? पूरा एंगल है। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 किसकी जगह पे? एंगल की जगह पे है ना। हाँ. तो एंगल की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन? 0। ये न्यूमेरिकल में इस तरीके से चेंजेस करेंगे। तो अभी गाइस यहाँ पे R इज इक्वल, रिमेनिंग खाली क्या रहेगा? ये पूरा तो 1 हो गया। तो रिमेनिंग खाली क्या होगा? A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो ये पूरा स्टेप तो A प्लस B का होल स्क्वायर है। यस और नो? Yes, sir. तो अब इसकी जगह पे का होल स्क्वायर है। A1 प्लस A स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो स्टेप क्या रिमेनिंग होगा यहाँ पे? यहाँ पे स्टेप रिमेन होगा R इज इक्वल टू A1 प्लस A2। therefore A1 is equal to A2 is equal to A. It means R is equal to 2A। समझे स्टेप यहाँ तक? स्टेप समझा सब लोगों ने? ये पहला एंगल हम लोगों ने सॉल्व किया गाइस। सर A1 इज इक्वल टू A2 कैसे? एम्पलीट्यूड है ना सब, दोनों ही एम्पलीट्यूड है। तो इन सबको A से रिप्लेस कर सकते हैं। लिखो, ये पूरा लिखो। पूरा स्टेप लिखो पूरा।
डन एवरीवन? यस सर। महालक्ष्मी, वरुण, अदर्स, अंजलि, आगे बढ़ते हैं। वरुण, वरुण, हाँ सर। महालक्ष्मी, तो हाँ, A तो है करके हम लोग को पहले से पता था क्या? ये एम्पलीट्यूड है, ये पता नहीं है, ये पता करना पड़ता है। अभी पता चला ना आप लोगों को। याद रखो A1 A2 दोनों ही एम्पलीट्यूड को ही डिनोट करते हैं, ठीक है? सर दोनों एम्पलीट्यूड है लेकिन दोनों एम्पलीट्यूड सेम ही है क्या? हाँ सेम ही है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट एंगल क्या है? पाई नेक्स्ट एंगल क्या है? पाई पाई रेडियन। अब पाई पुट करेंगे हम लोग, पाई का मतलब क्या हो गया? 180। अब गाइस इसको समझो, यहाँ पे पाई तो cos 180 होगा, cos 180 -1 होता है, -1 मल्टीप्लाइड विथ 2 A1 A2, तो ये पूरा स्टेप माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे A1 - A2 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सेम प्लस की जगह पे माइनस होगा। A1 - A2, therefore A1 is equal to A2 is equal to A, so A1 - A2 क्या हो जाएगा? 0। ये पाई के लिए है पूरा, ये पूरा स्टेप पाई के लिए है गाइस। गाइस ये पूरा स्टेप पाई के लिए है। लिखा सब लोगों ने? Speak up everyone. हो गया सर। Done. 0 और पाई में 0 और पाई समझ में आया सबको? यस सर। रब करूँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस यस सर। नेक्स्ट एंगल कौन सा है? नेक्स्ट एंगल कौन सा है? पाई बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 मतलब क्या? 90। पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 90। 90। So here we are having the pi by 2 cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। 0 हो गया cos 90 0। तो अभी गाइस अगर ये 0 होगा तो 2A1 A2 से मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा स्टेप 0 होगा। यहाँ पे रिमेनिंग स्टेप खाली रहेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है, ये खाली इतना ही रहेगा। लिख लो। सर इसके बेस पे कौन सा क्वेश्चन है क्या? न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल। हाँ सर, तो न्यूमेरिकल में इतना बड़ा करना पड़ेगा डेरिवेशन? नहीं, न्यूमेरिकल में आपको एंगल देंगे रिजल्टेंट एप्लीट्यूड में, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही मार्क के लिए आता है। यहाँ एंगल आपको कुछ भी दे सकते हैं, मैंने 4 पॉसिबल एंगल करा दिए। अब वो लोग नहीं कुछ भी सर, दे सकते हैं। कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। कंपोजिशन क्या? वही कंपोजिशन एनालिटिकल ट्रीटमेंट। वो डेरिवेशन का पार्ट है, डेरिवेशन का पूरा इतना बड़ा लिखने नहीं आएगा,
एग्जाम में कोई भी दो ही चीज पूछेंगे। यहाँ पर आप लोग कितने किए, 4 किए ना। एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया, रिजल्टेंट फेज किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किया है, फिर 4 एंगल किया है। हाँ तो ये सर मैंने वही पूरा पूछ रहा कराया हूँ। है। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा। एग्जाम में कोई भी दो ही चीज पूछेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एनालिटिकल ट्रीटमेंट तो पूछेगा ही तय 110%। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट के साथ जो भी पूछा, अगर रिजल्टेंट फेज पूछा तो खाली रिजल्टेंट फेज फाइंड आउट करो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछेंगे तो खाली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो एनालिटिकल के बाद। और सर अगर ऐसा क्वेश्चन फेजर टेक्निक से सॉल्व किया तो? नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई भी टेक्निक से सॉल्व नहीं होगा, यही टेक्निक लेके चलना पड़ेगा। सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे आपको। ये सबसे सिंपल टर्म है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा सिंपल करोगे तो मार्क्स भी सिंपल हो जाए, समझे? अब गाइस थर्ड एंगल क्या है? थर्ड एंगल क्या था? π/3। रेडियन। π/3। तो π/3 मतलब कितना, 60। π/3 का मतलब कितना है, 60। यस सर। तो cos 60 1/2। cos 60 का मतलब होता है 1/2। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू 1/2। तो गाइज यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो लास्ट में खाली रिमेन क्या रहता है यहाँ पे, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। यहाँ पे बस इतना ही। सर 2 कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, 2 कैंसिल, तो खाली a1 a2 रहेगा। यहाँ पे खाली a1 a2 रहेगा। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। डन। डन गाइस। यस सर। सर समझ में आया सबको एनालिटिकल ट्रीटमेंट? यस सर। अभी गाइस आपका दूसरा लेक्चर है, वो लेक्चर तक खत्म होगा तक नोट सेंड कर दूंगा। इस डेरिवेशन को एटलीस्ट 3 बार प्रैक्टिस करना ही थरो होगा। इज सर दैट पहले क्लियर? के भी भेज देना सर प्लीज। सर आप भेज हाँ। दोगे ना लिख के रिटन? हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. बाय सर।